मेजबान खदीजा बनी। नाज़रीन, आज की इफ्तारी के लिए मैं आई हूँ कैंची स्टेशन और यहाँ इफ्तारी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। इफ्तारी का वक्त करीब है, चलते हैं देखते हैं कि किस दुकान पे सबसे ज्यादा रश है और आज हमें यहाँ पे इफ्तारी में क्या खाने को मिलता है। नाज़रीन, कैंची स्टेशन के बिल्कुल साथ एक गली है जो कि छोटा सा बाजार है। यहाँ मलिक ब्रदर्स के नाम से दुकान है, इनकी दो दुकानें हैं। आपके सामने एक दुकान पे हमें दही भल्ले और कुलचा मिलते हैं और दूसरी दुकान पे हमें फ्राइड आइटम जिसमें समोसे वगैरह हैं, ये तमाम चीजें मिलती हैं। चलते हैं और देखते हैं कि अभी इफ्तारी के हवाले से इनकी तैयारी कैसे चल रही है। नाज़रीन, मैं अपने पहले पॉइंट मलिक ब्रदर्स दही भल्ले पर मौजूद हूँ और यहाँ दही भल्ले फ्रूट चाट मेरे सामने पैक किए जा रहे हैं। देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इनके ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी इफ्तारी में कितनी डिमांड होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये दो आइटम थे आपके पास है, इसके अलावा भी और चीज़ें वगैरह क्रीम चाट वगैरह गोलगप्पे वगैरह भी हैं उसके अलावा। ठीक है, और इफ्तारी में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है? तो दही भल्ले और क्रीम चाट की। ये दो आइटम सबसे जी। ज़्यादा सेल होती है। क्रीम चाट है जो उसमें कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्रीम चाट में फल होता है, केला, सेब, अनार वगैरह, अंगूर वगैरह और खजूर, हर चीज़ होती है, पाइनएप्पल वगैरह और आलू बुखारे की चटनी बहुत स्पेशल होती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जी। इस्तेमाल कर रहे हैं आप, देख सकते हो। और ये दही भल्ले, इसमें क्या चीज़ें हैं? दही भल्ले में बलिए, आलू, चने वगैरह होते हैं और चटनी वगैरह होती हैं, सब भला वगैरह। चटनियाँ कौन सी हैं? ग्रीन चटनी होती है, मीठी चटनी खरमानी की होती है, आलू बुखारे की होती है, मसाला सलाद वगैरह होता है। ये जो ग्रीन चटनी है इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें 4-5 आइटमें होती हैं। कौन सी? मिर्च वगैरह होती है, पुदीना, धनिया और अदरक वगैरह होता है। ये जो मसाला सामने पड़ा हुआ है आपका अपना खास मसाला है, बाजार से लेते हैं? कौन सा ये मसाला? हमारा अपना मसाला है, खुद बनाते हैं? जी। कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए इसमें जाते हैं? काफ़ी चीज़ें 17-18 चीज़ें डलती हैं। अच्छा, ये बड़े और भाई ये बना- दुकान कितनी पुरानी है आपकी? तो इधर तो हमें इसको 18 साल हो गए इधर। आप कह रहे हैं चुंगी- जहाँ 18 साल हो गए, इससे जी। पहले कहीं और थे? जी, चुंगी पर थी। अच्छा, वो कितने साल की बात है? वो काफ़ी मेरे अबू चलाते थे उधर। ठीक है। अच्छा, जब शुरू किया था तो किस आइटम से स्टार्ट किया था? ये दही बलियों से किया था। ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जी। बाकी शामिल की गई। अभी इस टाइम पर रमजान में खास तौर पे कोई एक आइटम जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आप तैयार करते हो, जिसकी सबसे ज्यादा सेल होती है? बलियाँ होती हैं और क्रीम चाट होती है। इन दोनों की एक जैसी सेल होती है? जी। एक जैसी क्वांटिटी जी। तैयार करते हैं? एक दिन में तकरीबन कितनी क्वांटिटी होती है? दही भल्लों की जी। ये तो आइडिया नहीं लगाते, वो काफ़ी ये पर रात में कितने किलो तकरीबन आ ये जाते हैं? इसमें 8 किलो 8 किलो। और खाली ये- बलियाँ होती हैं, अच्छा, और आलू ये अलग होते हैं। एक दिन में एक ही परात होती है या मल्टीपल नहीं टाइम्स इसको नहीं, ये यूज हम किया जाता है? 8 बजे फिर फ्रेश लगाएंगे। एक दिन में 3 मरतबा लगाते हैं, ठीक है। सुबह लहदा, शाम को लहदा, फिर रात को लहदा। कितने बजे दुकान खोलते हैं? हम खोलते हैं 11 बजे, 11-12 बजे। रमजान में भी यही टाइमिंग है? नहीं, फिर 2 बजे तक हर चीज़ रेडी हो जाती है, 2 बजे तक। ठीक है, और साड़ी तक सेल हो जाती है सारी? जी, उसके बाद फिर हम फ्रेश बनाते हैं। साड़ी के बाद कितनी सेल होती है? तकरीबन वो अबू के पास होती है, हम नहीं गिनते। ये मतलब कस्टमर्स तो आप देख रहे होते हैं ना कि जी। कितने कस्टमर आते हैं? साड़ी से पहले ज्यादा रश होते हैं, बाद में भी वैसे ही चल रहा होता है? नहीं, उसके बाद स्लो हो जाता है। उसके बाद स्लो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास फ्राइड आइटम्स भी अवेलेबल है? क्या मतलब? फ्राइड आइटम्स में समोसे वगैरह, ये समोसे ऐसी वगैरह चीजें? वो भाई के सामने शॉप है, बिल्कुल। ठीक है। आपकी ये चीजें ज्यादा सेल होती हैं या फ्राइड? ये चीज़ें भी होती है, वो भी सेम ही है। सेम ही होती है? हाँ जी। और मैं पीछे देख रही हूँ यहाँ पे शेक्स वगैरह भी हैं, जी। जूस भी आपके पास। तो इफ्तारी में क्या डिमांड होती है? जूस कितने? शेक की भी होती है, मौसम के लिहाज से। शेक गर्मी अभी है जो मौसम है, अभी जी, कौन से शेक्स हैं जो आप दे रहे हैं? इसमें केला, खजूर, खोया खजूर है और स्ट्रॉबेरी वगैरह, पाइनएप्पल, ओरियो शेक वगैरह है। अच्छा, जूस में मौसमी, गाजर, अनार, पाइनएप्पल, माल्टे का ये है। ठीक है। कितने का ग्लास देते हैं? ये मकबूल रेट है, मुनासिब है, 150-200 बस। इतना ही है, इससे जी। ज्यादा कोई नहीं है? नहीं, और ये दही भल्ले और फ्रूट चाट? ये 180 की है फिर, और ये क्रीम चाट 280 की है, हाफ 22 की है। और ये हाफ कितने के दही? ये 180 की है। ये 180 से कम नहीं जी, देते? ईद के बाद बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 200 हो जाएगा। अच्छा, और क्रीम चाट? क्रीम चाट भी यही है, फ्रूट चाट 180 की है, फ्रूट चाट 180 की प्लेट है वो। 180 की है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। और ये और मैं चना पापड़ी भी चाट देख भी रही है, हूँ यहाँ जी। पे आपके पास। तो दही भल्ले में कोई डिमांड पे ऐड करते हैं या सब प्लेट्स में ऐड कर रहे होते हैं? वैसे देते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा मांगे फिर भी दे देते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इसके? ऑर्डर के हिसाब से वैसे भी दे देते हैं, अगर कोई ज़्यादा मांगे तो फिर उससे पैसे ले लेते हैं। कितने पैसे कम से कम? 50 की कम से कम। 50 की दे जी। देते हैं, बेहतरीन हो गया। और ये अगर चटनियाँ वगैरह किसी ने एक्स्ट्रा लेनी हो तो उसकी भी एक्स्ट्रा वो- चार्ज करते हैं? वो अक्सर आते हैं कि कईयों ने घर बनाए हो, इधर से ले जाते हैं चीज़ें, मटेरियल वगैरह, किसी को चाहिए हो। तो वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अगर जी किसी ने जी, कितना उसका ये 150 रुपये पाइया है।
और ये दूसरी ये वाली जो ये है 100 रुपये पाई है। ये 100 रुपए की बेहतरीन हो गया। और ये इतनी क्वांटिटी ये एक होती है? पेड़ के साथ एक ये देते हैं मीठी का पैकेट। ओके नाज़रीन, ये इनकी आइटम्स हैं, दही भल्ले और क्रीम चाट, ये 2 आइटम्स हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसकी क्रीम चाट है, खासतौर पर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है। अगर आप भी मज़ेदार से फ्रूट चाट और दही भल्ले ट्राई करना चाहते हैं तो कैंची स्टेशन के पास ये दुकान है मलिक ब्रदर्स के नाम से, आप यहाँ आकर इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने यहाँ पर ये आइटम्स अवेलेबल होते हैं, सेम टेस्ट के साथ आपको ये मिलेंगे। नाज़रीन, हमारा दूसरा पॉइंट है भट्टी स्वीट कॉर्नर जो कि BSC के नाम से मशहूर है। और अगर इफ्तारी के लिहाज से यहाँ बात की जाए कि कौन से आइटम्स मिलती हैं तो इसमें इनकी कचौरियाँ काफ़ी खास है, क्योंकि आम तौर पे हमें जो कचौरियाँ मिलती हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इनकी कचौरियाँ दूसरों की निस्बत काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। इसके अलावा यहाँ समोसे और मिठाइयाँ भी अवेलेबल है। चलते हैं और देखते हैं कि अभी इफ्तारी के लिहाज से इनकी तैयारी कैसी चल रही है, चीज़ों की क्या कीमतें हैं। नाज़रीन, मैं भट्टी स्वीट कॉर्नर में मौजूद है। इस कॉर्नर में साथ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या आइटम्स आपके पास अवेलेबल है इफ्तारी के लिए? हमारे पास A, B, C 3 कैटेगरी में समोसा है। A से आलू, B से बीफ, C से चिकन और उसके अलावा हमारी चिकन कचौरी है बहुत स्पेशल। उसके अलावा हमारे पास पकोड़े हैं। ठीक है, ये तकरीबन पूरा साल ही हमारा ये चलता है। पूरे साल ही तमाम आइटम्स आपके जी। पास होती हैं। और चीज़ों की क्या प्राइस है, कितने की दे रहे हैं? चीज़ों की आलू जो है हमारा 50 का समोसा है, बीफ और चिकन 100 का है और चिकन कचौरी 150 की है, पकोड़े 200 रुपये पाव हैं। काफी इकोनॉमिकल प्राइसेस है आपकी। 150 की आप चिकन कचौरी दे रहे हैं। हाँ कैसी जी। फीलिंग होती है? सिर्फ चिकन होता है या सब्जी भी होती है? नहीं, चिकन के साथ हमारे साथ जो बंद गोभी है वो होती है, लेकिन जो हमारा चिकन समोसा और बीफ समोसा है, मेरे ख्याल में इस तरह का समोसा, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ है, इस तरह का समोसा मैंने तो किसी से ना सुना ना खाया। तो ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसी क्या खास चीज इसमें शामिल वो करते हैं ये है कि एक तो हम वो वाला चिकन और वो वाला बीफ यूज करते हैं जो हम खुद खाते हैं घर में। बंदा जो चीज़ खुद खाता है उसको पता होता है मैं अच्छी खा रहा हूँ, वही हम फील कर रहे हैं। उसके अलावा आपको लाहौर के अंदर चिकन समोसा और बीफ समोसा जहाँ से भी मिलेगा वो आपको रोल की शक्ल में मिलेगा, यानी कि पट्टी में, लेकिन उसकी फिलिंग बीफ और चिकन की ये जो आम नॉर्मल समोसा है इस तरह की शेप में नहीं मिलेगी। ये अच्छा। सिर्फ हमारे पास ही है। ये इसी साइज में समोसे मिलते हैं, छोटे समोसे भी नहीं, होते हैं? ये तकरीबन उससे थोड़ा 5-10 ग्राम छोटा है। 10 देख, ग्राम हाँ। छोटा है थोड़ा सा। जी। अच्छा, इसमें जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, मसाले अपने खुद बनवाते हैं क्या? नहीं, मसाले हम खुद तो नहीं, लेकिन हम तकरीबन नेशनल का मसाला यूज़ करते हैं। ये सुनने में लगता होगा कि ये हो नहीं सकता, लेकिन हम नेशनल के मसाले यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे समोसे खोल के दिखा सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स कैसी है? जी, आप, ये हमारा चिकन समोसा है, चिकन समोसा। ओके तो ये आप स्पीकर देख लेगा इसको। जी देख लेंगे आप। ये हमारा जो ये चिकन समोसा। ओके, ये जरा दिखा। ओके नाज़रीन, ये इसकी फिलिंग है चिकन समोसा, और इसके अंदर जो मसाले हैं वाकई जो मैंने दूसरी जगहों पे देखे, ये कीमे की तरह आपने उसको चिकन को किया हुआ है। क्या कीमे की तरह आपने चिकन को किया हुआ है, कीमा बनाया हुआ है चिकन का। जी, चिकन को बॉयल करके उसको जो है ना उसकी फिलिंग की है बाद में। ठीक है, और इसके अंदर मुझे ग्रीन ये कलर बीफ के का जो समोसा दिखा बेटा। मसाले हैं वो भी नजर आए। इसके अंदर धनिया, मिर्च जी, वगैरह जी। ये चीजें भी शामिल हैं। ओके। तकरीबन ये समझ लें 24 से प्लस किस्म के मसाले इसके अंदर हैं एक समोसे के अंदर, अच्छा, ठीक है। जिसके अंदर है धनिया, पुदीना, मटर, उसके अलावा नेशनल की मटर को भी आप मटर मैश को करते हम हैं? नहीं, मटर को हम सिर्फ बॉयल करते ठीक है। हैं। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल। ये हमारा बीफ का समोसा है, ये देखें। बेहतरीन हो गया। इसमें तो मटर नजर भी आ गया मुझे। जी। और वाकई इसकी भी फिलिंग है जो काफी अच्छी है। इसमें भी अच्छे मसाले आपने इस्तेमाल किए हुए हैं। कचौरी है जो आपकी चिकन की, वो दिखा दी। अच्छा, आपकी कचौरी में बाहर से जब दुकान के बाहर ही मैं देख रही थी तो इसका साइज आमतौर पर हम कचौरियाँ लेते हैं ना, उससे साइज इसका बड़ा है, उतना साइज नहीं है इसका। मैम ये है कि इधर जो है ना नियर जितनी भी शॉपें हैं वो 100 की बेच रहे हैं, हम 150 की बेच रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मेयार है। 42 साल से हम इस समोसों का काम कर रहे हैं, समझ लें चौथी नस्ल है।
ठीक है। जो इस जगह पे बैठी है। स्टार्ट की थी दुकान इसी जगह पे, यही लोकेशन थी? इसी लोकेशन पे थी। वही रेसिपीज आज तक लेके चल रहे हैं या वक्त के साथ? नहीं, उसमें बेहतरी की है, उसमें इम्प्रूवमेंट की है। मेन चेंजेस बता सकते हैं? जब स्टार्ट की थी तो ये मसाले या ये चीज, ये तरीकाकार था, अब आपने चेंज किया क्योंकि अब ये बेहतर है? देखें जी, ये जो बीफ और चिकन का समोसा है ना, ये हमारी इस साल की प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे पहले हम सिर्फ पोटैटो और इसके साथ ही कर रहे थे काम। ठीक है, आप अभी इस साल आपने इंट्रोड्यूस करवाया? जी, चिकन और बीफ का समोसा हमने इस साल तो कैसे आप देखते हैं लोगों का फीडबैक, लोगों को पसंद आया? हमें लगता था कि इधर इस प्राइस में नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक दिन में तकरीबन कितने समोसे सेल कर रहे हैं? ये तो हिडन ही बात है, लेकिन अच्छे सेल कर लेते हैं। एग्जैक्ट नाम मुझे बताएं, एवरेज कोई एस्टिमेट तो होता है ना? 1000 प्लस है। 1000 प्लस एक दिन में सेल कर रहे हैं। कितने बजे दुकान खोलते हैं? दुकान तो वैसे खुल जाती है 12-1 बजे, लेकिन समोसा 3 साढ़े 3 बजे फ्राई करना शुरू करते हैं। 12 बजे तैयारी शुरू करते होंगे आप? नहीं, तैयारी तो सुबह से हो रही है। अच्छा, ठीक है, वो तकरीबन 8-9 बजे से शुरू हो जाती है, तो दुकान तकरीबन 3 साढ़े 3 तक, यानी कि आप तकरीबन 1000 समोसा सेल कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी के बाद दुकान खुली होती है? दुकान तो खुली होती है, लेकिन समोसा हमारा खत्म हो जाता है। इफ्तारी के बाद क्या आइटम्स अवेलेबल होती है? इफ्तारी के बाद हमारे पास फ्योनियाँ हैं, उसके अलावा स्वीट्स का है काम। अच्छा, ये मुझे जरा कचौरी भी खोल के दिखा दें। ये आपका रोजा है, वरना आपको खिला के दिखाते। इफ्तारी में खा लूंगी, ना टेंशन ले आप। नहीं तो आप ये देखें जी। ठीक है, ओके जी। इसके अंदर अच्छा, इसमें इन्होंने सब्जियां इस्तेमाल तो की हैं, लेकिन चिकन की क्वांटिटी ज्यादा है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जो चिकन वाला समोसा होता है उसमें बंद गोभी बहुत ज्यादा जाती है, चिकन हमें नजर नहीं आता, लेकिन इसमें फिलिंग अच्छी है। और जो बाहर से कचौरी है वो काफी क्रिस्पी भी है। अगर हमें पता होता कि आपने आना तो हम इससे भी अच्छी बनाते, ताकि इसकी लुक अच्छी अच्छी बना देना, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे चटनियाँ बताएं, चटनियाँ कौन सी साथ शामिल करते हैं? चटनी हमारे पास ये जी हमारे पास ये मीठी चटनी है। इसमें जो है ना खरमानी के छिलके, जिसे किश्ता कहते हैं, वो पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास चने, ये 2 ही चटनी है। 2 चटनियाँ हैं। ये जो प्राइसेस बताई हैं उसी प्राइस में आप दे देते हैं? उसी प्राइस में दे देते हैं। और अगर किसी ने एक्स्ट्रा लेनी हो तो हम हाथ नहीं रोकते, जितनी मर्जी ले जाएं। बस हम कहते हैं खाने के लिए ले जाएं, हमने आपके लिए बनाई है। ठीक है। अच्छा, पकौड़े हैं जो आपके, पकौड़े में कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं? पकौड़े में बेसन जो हम अपना खुद दाल पिसवा के बनाते हैं, उसके अलावा वही सब्जियां जो आम नॉर्मल होती हैं वो। इसमें कोई इतनी 200 के हम पाव दे रहे हैं, तो 800 रुपए किलो। पकौड़ों की सेल अच्छी होती है कि समोसे? नॉर्मल, हमारा समोसा टॉप है। समोसा ज्यादा। ये तो आइटम पूरी की हुई है हमने। ठीक है। अच्छा, मिठाइयाँ भी आपके पास? जी। मिठाइयों में क्या आइटम है? मिठाई समझ लें कि जब से बड़े ब्रांड आए हैं ना, मिठाई का चाहे जितनी मर्जी अच्छी बना लें, गाँव का रुझान जो है ना ब्रांड की तरफ है, लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छी बनाते हैं, एवरेज सेल हो ही जाती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये भट्टी स्वीट कॉर्नर के नाम से दुकान है और कैंची स्टेशन के बिल्कुल साथ ये लोकेटेड है। यहाँ पर जो कचौरी समोसा है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के तैयार किए जा रहे हैं, और सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर आप भी मज़ेदार सी चीज़ें खाना चाहते हैं तो आप इन्हें विजिट करें, इनकी तमाम आइटम्स को ट्राई करके हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इनके स्पेशल समोसे और कचौरियाँ ये स्पेशल है इनकी, काफ़ी अरसा से, जब से हम बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से चल रहा है निज़ाम हमारा। और इन्होंने अभी इस दफ़ा स्पेशल जो किया है चिकन समोसा किया है, प्लस जो बीफ किया है वो उससे भी बेहतर है, और साथ जो कचौरी है माशाल्लाह बहुत आला टेस्ट है, आप खुद ट्राई करें। अफ्तारी में ज़्यादातर हम शेक पीते हैं, साथ में समोसे पकौड़े हो गए और क्रीम चाट वगैरह होगी। इनके समोसे बहुत बेहतर हैं और इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और घर पे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सो हम यहीं से ही परचेज़ कर लेते हैं। जब जिस तरह अभी मैं पेपर दे कर आई हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है घर पे फ्राई करने के लिए, तो मैं यहीं से ले जाऊँगी। आज मैं कैंची स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ हमने 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स को विजिट किया। हमारा पहला पॉइंट था मलिक ब्रदर्स दही भल्ले और दूसरा पॉइंट था भट्टी स्वीट कॉर्नर। दोनों पॉइंट्स अपनी जगह बहुत ही मुनफिक थे, दोनों की फूड आइटम्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लग रही है देखने से। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी सफ़र करते हो यहाँ से तो इन दोनों पॉइंट्स को जरूर विजिट करें। इनकी जो आइटम्स है वो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने अवेलेबल होती हैं, और सेम किसी टेस्ट के साथ की और इसी क्वालिटी के साथ ही आपको तमाम आइटम्स देते हैं। इनको ट्राई करें, फिर हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का इफ्तार बाइट्स का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।